सर मैं शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब को लग रहा है कि पता नहीं, उन्होंने एग्जांपल दी कि जी जनवरी का आखिरी हफ्ता पता नहीं आता है कि नहीं आता। आपको तो जनवरी का आखिरी हफ्ता आता दिखाई देता है ना? देखिए आज दोनों जो मेहमान हैं मेरे बड़े बहुत ही करीबी हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब से मेरा तल्लक कोई 30-35 साल से है और आगा साहब और हम मिल के बहुत अरसे से आपस में कोलीग रहे असम्बली में। देखिए ये बड़ा क्लियर है कि हमारे मुल्क के हालात जो है ना, ये बावजूद कि हमने जो भी कोशिशें की, जो कुछ भी हुआ, हमारा इस वक्त लोग बड़ा अफरा तफरी के माहौल में 40%। देखिए अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले वो कह रहे हैं और IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे 40% से मतलब है 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और पिछले 2 सालों में तकरीबन 1 करोड़ लोग नए गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए। अब आप बताइए कि हम सब पिछले 15-16 सालों में कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं आई थी। ये तीनों जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं उनको मौका मिला ना। 5 साल पहले पीपल पार्टी हुकूमत में रही, 5 साल PMLN हुकूमत में रही, फिर 3.5 साल PTI हुकूमत में रही और अभी ये कोलिशन हुकूमत भी 16 महीने रही। लेकिन आवाम जो है ना वो बिलबिला रहे हैं। जो महंगाई का हाल है, जो बेरोज़गारी है, दुनिया कहाँ चली गई है कि आज ही आप ये देख लीजिए ना कि एशिया के छोटे छोटे मुल्क भी, यानी भूटान और मालदीव और ये मुल्क भी, हम इनसे भी मुकाबला नहीं कर पा रहे ना। एशिया के 46 मुल्कों में से आज कहा गया कि 42 मुल्कों में 42वें नंबर पे हमारी इकानमी आ गई है। अब महंगाई है तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब तक हम आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करते रहेंगे, क्यों ये मामला हुआ क्या। 1970 तो सबसे फेयर इलेक्शन थे ना। अगर इलेक्शनों से ही रिजल्ट निकल आते तो 1970 में तो कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि उससे फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कभी हुए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, आपस के टर्माइल में पाकिस्तान 2 लाख हो गया, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए। फिर 77 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के फिर रिजल्ट को माना नहीं गया और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया और जुडिशल मर्डर हो गया। अब ये 2018 में इलेक्शन हुए हैं, ये बड़े धूम धड़के से इलेक्शन हुए। अब जो कुछ सामने कहा गया, एक ही पेज पे सारे मामला थे, लेकिन वही चोर डाकू एक दूसरे के ऊपर किताबें, और ख़ास तौर पे PTI किसके साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ वो ठीक है और बाकी सारे जो है वो चोर डाकू हैं। अब इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ते ना। देखिए हमारे बराबर में इंडिया है, वहाँ 17 इलेक्शन हुए हैं, 17 इलेक्शन। किसी एक इलेक्शन पे किसी एक पार्टी ने ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन गलत हुए हैं या उसमें धांधली हुई है। हमने तो मानना ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं मानना। अभी फिर इलेक्शन होने चाहिए, जनवरी के एंड में हो रहे हैं, डेट अनाउंस होनी चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि आपने कहा PTI किसी के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब अभी भी यही स्टेटस है? देखिए मामला आगे अब निकल गया है। अब मामला ये है कि अभी खुद आज एशियन डेवलपमेंट वाले और IMF वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप चार्टर ऑफ इकानमी नहीं करते, जो हम बार बार कहते रहे शुरू से ही, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम सब बड़ी अपने प्रोग्रामों में सब कहते रहे कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन अब तो वो ये कह रहे हैं कि अगर चार्टर ऑफ इकानमी नहीं है तो कोई मिनिमम एजेंडा बना लें, कोई ऐसा इत्तेफाक कर लें। अब देखिए ना क्या है, पता सबको है कि मामलात कहाँ हैं, पाकिस्तान कहाँ सफ़र कर रहा है इस वक्त। अगर 500-600 अरब रुपए स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज में नुकसान हो रहा है तो सबको पता है। लेकिन उसको हर पार्टी पिछले 30 साल से कह रही है। PIA 750 अरब नुकसान कर चुका है, स्टील मिल नुकसान कर रही है, रेलवे नुकसान कर रही है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे नुकसान हो रहे हैं। लेकिन चोरी भी हो रही है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, जो पिलफरेज है। लेकिन ये पता तो सबको है, हल नहीं हमसे निकल पा रहा। इस माहौल में हमको सबको मिल बैठ के कोई कम से कम मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा कि उस इलेक्शन तो हो जाएंगे, इलेक्शन का रिजल्ट पता नहीं उसके बाद क्या आएगा। पहले तो तजर्बे हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।